तो ले तो लिया। नीचे करो सतपाल मुर्दाबाद 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 सतपाल मुर्दाबाद 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 सतपाल मुर्दाबाद 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 नमो पार्वती पते हर हर महादेव। क्या आप अनिल मिश्रा को जानते हो? पिछले कई समय से उसकी काफी चर्चा हो रही है। जी, अनिल मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है ग्वालियर में प्रैक्टिस करता है, एक एडवोकेट है और पिछले कई समय से वो अनाप शनाप उलट सुलट बातें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में करता आया है। और उसने जो ग्वालियर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगने वाली थी उसका भी विरोध किया। यह एक मनुवादी मानसिकता वाला व्यक्ति है और जिसके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है और वो बाबा साहेब अंबेडकर से अपने आप को बड़ा बताना चाहता है, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर विश्व विभूति है, विश्व रत्न है। वो बाबा साहेब अंबेडकर है जिनकी दुनिया में कई देशों में प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की हैं। यह बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बोलकर अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया ऐसे लोगों को बहुत शय देती है, इसीलिए मैंने भी इससे कुछ वीडियो देखे हैं, कई बार इंटरव्यू भी देखे हैं। तो यह व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का कोई भी मौका बाकी नहीं छोड़ता है। जी देखिए, ये जातिवादी लोग हैं और आज भी बाबा साहेब का अपमान करके अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहां तक कि जाति का सवाल है, भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि भारत देश जातियों में बटा है। हिंदू धर्म, जिसको आजकल ये लोग सनातन धर्म के नाम से जानने लग गए हैं, वो जातियों में बटा हुआ है। यदि भारत देश में हिंदू धर्म में जातियां नहीं होती तो यह धर्म भी अपने आप में बहुत ही सौहार्दपूर्ण धर्म हो सकता था, परंतु हिंदू धर्म में जातियों की वजह से ही जो ब्राह्मण समाज है वो हमेशा से अपने आप को बहुत ही उच्च समझता है। आप देखिए, ये ब्राह्मण लोग जो है, जो समाज के लोग हैं, मैं किसी व्यक्तिगत ब्राह्मण व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं ब्राह्मणवाद की बात कर रही हूँ। ये जो ब्राह्मणवाद को पोषते हैं, ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हैं या ब्राह्मणवाद को सर्वश्रेष्ठ और उच्च मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था, जो वर्णवादी व्यवस्था है, उसके तहत ही किया गया उनका अपना एक खुद से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का एक जरिया है। आज आप देखिए, ब्राह्मण लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ जन्म के आधार पर यदि आप किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी से ऊपर हो चुके हैं। आपसे कहीं ज्यादा ऊंचे दूसरी जाति में पैदा हुए लोग भी हैं और होते ही हैं, और ये कोई पैमाना नहीं है कि जन्म के आधार पर कोई ऊंच होगा और कोई नीचा रहेगा। तो ये तो सिर्फ आपने, मतलब कि सनातन धर्म वालों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये जातिवाद का जहर फैला रखा है। और ब्राह्मणवाद को, मैं फिर कहूंगी, ब्राह्मणवाद को मालूम है कि यदि उन्हें सत्ता पे बने रहना है तो अपने आप को सर्वोच्च बनाए रखना पड़ेगा और साथ ही जो लोग दूसरे समाज के हैं उनको नीचा दिखाए रखना पड़ेगा और ये असमानता की खाई चलती रहे। इसीलिए वह लोग ब्राह्मणवाद को बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए अनिल मिश्रा जैसे लोग ये ब्राह्मणवाद के पोषक है और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए, ये अपनी अलग पहचान रखने के लिए सर पे एक चुटिया भी रखते हैं, जिसको कि ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हम ब्राह्मण हैं, देखिए हमारी चुटिया है, ये उसका एक सबूत है। और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए ये अपने सर के पीछे एक चुटिया बांध के रखते हैं। तो ये ब्राह्मणों की अपनी सोची समझी साजिश है। जी मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है। आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या ये अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर एनएसए के तहत की कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। एनएसए 1980 के तहत ये एक्ट बना और यदि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए या फिर देश के अंदर अशांति फैलाने का काम किया जाए या फिर देश के अंदर सहिष्णुता और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का
काम किया जाए। ऐसे व्यक्ति के सामने एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब रही बात जो अनिल मिश्रा और उनके साथियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाया, तो उसके तहत इन पे एनएसए हो सकेगी या नहीं, तो इसके संदर्भ में मैं इतना जरूर कहूंगी कि फोटो जलाने से एनएसए नहीं होती है, परंतु हाँ, क्योंकि अनिल मिश्रा जैसे लोग पिछले कई समय से देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश की एकता, अखंडता, सौहार्द और शांति को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनके जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही एनएसए इन पे लागू होनी चाहिए। मैं एक दूसरी बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने कृत्य किया, उसके कई समय बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और मुझे बहुत आश्चर्य और दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी तो होती है और बाद में इनकी जमानत को खारिज कर दिया जाता है सेशंस कोर्ट से, परंतु आज ग्वालियर की स्पेशल हाई कोर्ट बैठने वाली है इनकी जमानत पे सुनवाई करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी जल्दी मच गई थी ग्वालियर हाई कोर्ट को, तो जिसने अपनी बेंच बना के इस अनिल मिश्रा और उनके साथियों की जमानत की सुनवाई आज रखी है। आज रविवार का दिन है। आज ऐसे बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी कभी यहाँ पर छुट्टी के दिन कोर्ट काम करती है, परंतु कोर्ट भी जिस तरीके से देख रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के जेब से निकली हुई कोर्ट हो गई है, इसीलिए अर्नब गोस्वामी के लिए भी रातों रात कोर्ट खोल दी जाती है और उसी तरह आज ये अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति के लिए भी रविवार को बेंच बैठने वाली है। तो ये समझ नहीं आता है कि ग्वालियर की बेंच क्या संदेश देना चाहती है। जी मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आप अच्छे से जानते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा लगाने पर विरोध हुआ और दूसरी ओर आप गुजरात हाईकोर्ट में भी बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं। क्या आप ये समझती है कि गुजरात हाईकोर्ट में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हो पाएगी? जी बिल्कुल। देखिए, ग्वालियर की परिस्थिति अलग है, गुजरात की परिस्थिति अलग है। हमारे गुजरात के जो बार एसोसिएशन के अभी जो नए चुने गए हमारे प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, श्री सीनियर एडवोकेट श्री यतीन ओझा जी, उनसे मेरी बात हुई है और हमने गुजरात की तमाम एसोसिएशन से जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उन सबसे सिग्नेचर्स लिए हैं। हाई कोर्ट के तमाम एडवोकेट्स के सिग्नेचर्स हैं। अधिकांशतः एडवोकेट ने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा गुजरात हाई कोर्ट के प्रांगण में लगाई जाए उसके लिए अपना समर्थन दिया है और समर्थन के साथ अपनी सिग्नेचर दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट में हमारे जो नवनिर्वाचित प्रमुख हैं, बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट श्री यतीन ओझा जी, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वह सबसे पहला काम बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को हाईकोर्ट के प्रांगण में लगाने का ही करेंगे। और मैं समझती हूँ कि गुजरात के जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इस मामले में कोई तकलीफ नहीं है और सब जानते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर तो विश्व विभूति है, वो कोई दलितों के नेता नहीं है या मसीहा नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने तो संविधान लिखते वक्त सभी वर्गों को सम्मान न्याय देने के लिए सबका ध्यान रखा है, फिर चाहे वो महिला वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो या फिर दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, इवन अगड़ी जाति के लोगों के भी हितों को ध्यान में रख के बाबा साहेब ने ये संविधान की संरचना की है। इसीलिए बाबा साहेब जैसे जो एक विश्व विभूति है, जिनका विश्व के कई सारे देशों में मूर्तियां लगी है, जो विधि वेता रहे हैं भारत देश के और जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनकी प्रतिमा को लगाने से हमारे गुजरात हाई कोर्ट में मैं समझती हूँ कोई विरोध नहीं है, कोई नहीं करेगा भी। और मेरे कुछ पूरी आशा है कि गुजरात हाई कोर्ट के प्रांगण में हम बहुत ही कम समय में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को देख पाएंगे। दूसरी ओर जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा लगी है तो गुजरात हाई कोर्ट में भी लगेगी और उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट के साथ साथ गुजरात सरकार भी इसमें संपूर्ण तरीके से सहयोग देगी, क्योंकि ये बहुत बड़े तबके की इच्छा है, क्योंकि गुजरात की अधिकांश जनता ये चाहती है कि गुजरात हाई कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न
की मूर्ति की स्थापना हो। जी हमारे सवाल तो पूरे हो गए, आप कुछ कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब आम्बेडकर के विषय में कुछ भी गलत बोलना या कुछ भी गलत करना वो अपने आप में सूरज के सामने थूकने के बराबर है। अब ये जो अनिल मिश्रा जैसे ये जो हल्की मानसिकता वाले, ओछी मानसिकता वाले, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले, मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं, वह लोग खुद तो कहीं किसी मुकाम पे पहुंचे नहीं है और खुद कुछ कर नहीं सकते, परंतु क्योंकि उन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर का विरोध करना है और अपने आप को उनका विरोध करके अपने आप को ऊंचा दिखाना है, इसलिए ये लोग ऐसी प्रवृत्ति करते हैं। मैं बाकी बहुत दुख के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गवई साहब, वो भी दलित समाज के थे और दलित समाज के थे इसीलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया और उनका अपमान किया गया। तो साफ तौर से ये जाहिर होता है कि चाहे दलित समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे देश की सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च सीट पर पहुंच जाए, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, परंतु फिर भी जो ये सड़ी गली मानसिकता है, ये जो धर्म की मानसिकता है और धर्म के अंदर जो जाति की मानसिकता है, उसकी वजह से पढ़ा लिखा तबका भी इससे दूर नहीं है। और हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि भारत देश की आजादी को बनाए रखना है, स्वतंत्रता को, सौहार्द को, भाईचारे को बनाए रखना है, तो मैं तो सभी अपने स्वर्ण साथियों और स्वर्ण समाज के सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जाति व्यवस्था को आप खत्म करें। जब तक आप खुद सामने नहीं आएंगे तब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। तो जाति व्यवस्था खत्म करना हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होना चाहिए। साथ ही साथ मैं तो आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत जी से भी कहना चाहती हूँ कि आपकी संस्था तो इतनी बड़ी संस्था है, भारतीय जनता पार्टी आपकी ही संस्था के आधार पर चल रही है और टिकी हुई है, तो आप अपनी संस्था के मार्फत से भी ये बात पूरे देश में कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करो, किसी भी हालत में जातियां नहीं होनी चाहिए। तो मेरा तो पूरे समाज को, पूरे देश को और मेरे सभी सुनने वालों को यही संदेश है कि यदि हमारे देश को भविष्य में आगे देखना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें जाति व्यवस्था से बाहर आना पड़ेगा। तब जाके हमारा देश सही अर्थों में विश्व गुरु बनेगा और तब जाके हमारा देश सही अर्थों में प्रगतिशील कहलाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।